Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET paper 1 unit number 8, that is information and communication technology, where we are going to discuss chapter 1 previous year questions. So here we have the first question. Minimum number of bits required to store any 3-digit decimal number is equals to. ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे आपको 3 डिजिट मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर इस तरह की कोई भी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है डेसिमल नंबर पर। जब भी हम लोग डेसिमल नंबर की बात करते हैं इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 10। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप लोगों से एग्जाम में बाइनरी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे हमेशा आप 2 यूज करोगे। अगर आप लोगों से हेक्साडेसिमल नंबर की बात की जाए तो वहां पे आप लोग हमेशा 16 यूज करोगे। एंड अगर आप लोगों के एग्जाम में ऑक्टल नंबर की बात की जाए यहाँ पे डेसिमल नंबर के अलावा तो आप लोग हमेशा आपका आंसर होगा 8। तो ये नंबर्स आप याद रख लीजिए, इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जावा, सी प्लस प्लस। पास्कल, जावा एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये एक ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर हैज एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे सिंपल ASCII की फुल फॉर्म पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a personal computer uses a number of chips mounted on a circuit board is called। पर्सनल कंप्यूटर में कुछ चिप्स होती हैं जिसको कि सर्किट बोर्ड में माउंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU स्टैंड्स फॉर। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अ गीगाबाइट इज इक्वल्स टू, 1 गीगाबाइट मतलब जीबी। 1 GB किसके इक्वल होता है? 1 GB होता है 1024 MB के इक्वल। राइट, ये चीजें आपको ये सीक्वेंस मेमोरी का पता होना चाहिए। सबसे छोटा जो मेमोरी का यूनिट होता है वो होता है बाइट। उसके बाद आता है केबी जिसको कि किलोबाइट बोला जाता है। उसके बाद आता है फिर हमारे पास एमबी यानी कि मेगाबाइट। उसके बाद आता है फिर हमारे पास जीबी। ओके, यहाँ पे पूछा था कि 1 GB किसके इक्वल होता है? 1 GB बनता है 1024 MB को मिलाकर। 1 MB किससे बनता है? 1 MB बनता है 1024 KBs को मिलाकर के। ओके, इस तरह से ये सीक्वेंस काम करता है। इसके बाद फिर जीबी के बाद हमारे पास टेराबाइट आता है, ये जो यहाँ पे लिखा है टीबी। Next question, a hard disk is divided into tracks which is further subdivided into। एक हार्ड डिस्क है, उसको जैसे मान लीजिए इस तरह से हार्ड डिस्क होती है, उसको इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिसको कि ट्रैक बोला जाता है। ओके, ये ट्रैक्स को फिर से आगे अंदर जाकर के डिवाइड किया जाता है, उसको बोला जाता है सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। जो हम लिखते हैं www.facebook.com, www.toppersnotes.com। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो लिखा हुआ है, इसमें जो www होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट है क्लास स्टैंड्स फॉर। क्लास का मतलब होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स। GIF आपको पता है, व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह पे हम लोग GIF मैसेजेस यूज करते हैं। इसको बोला जाता है, इसका मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम कोई फाइल भेज रहे हैं, कुछ भी अपना वर्ड बोलना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो वो ग्राफिक्स की फॉर्मेट में हम उसको इंटरचेंज करते हैं। सिंक्रोनिम ऑफ FTP। FTP की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स। इंटरनेट की मदद से जब मैं मोबाइल नंबर 1 से मोबाइल नंबर 2 पे कोई भी फाइल भेजती हूँ या फिर कोई भी फाइल रिसीव करती हूँ, ये किसकी मदद से होता है? ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है,
नॉट पूछा है, ठीक है। माइक्रोफोन जिससे आवाज हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। यस, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जिससे हम नंबर्स, डेटा कुछ भी कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। यस। जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर होता है कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है जहां पे हम लोगों को आउटपुट दिखती है, ये है एक आउटपुट डिवाइस। इन अ कंप्यूटर A byte generally consists of, so 1 byte में क्या होता है, 1 byte is equals to 8 bits. So इस तरह से आंसर होगा, ठीक है। 1 byte is equals to 8 bits. NMEICT stands for, so इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ICT तो इन्होंने as it is यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। एनएमई की अगर हम लोग बात करें तो ये है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। आईसीटी का मतलब होता है, क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी इस यूनिट का नाम ही है। A definition that has a meaning that is deliberately assigned to some symbol is called, ठीक है, जो भी एक सिंबल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लेक्सिकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम particularly software applications and computer hardware refers to information technology। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर्स के केस में हमें किसी भी चीज को स्टडी करना है, डिजाइन डेवलप करना है, स्टोर करना है, मैनेज करना है, एंड यहाँ पे हार्डवेयर की बात की गई है तो इसको हम आईटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन स्काई, यहाँ पे ज्यादा देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम तो समझने में ही 2 मिनट लगा देंगे। पहले आप लोगों ने ऑप्शंस पे भी नजर मारनी है, तो डायरेक्ट है यहाँ पे स्काई की फुल फॉर्म पूछी गई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, वन सेकेंड, which of the following is a type of memory circuitry that holds the computer startup routine? So computer में जब हम लोग ऑन बटन को प्रेस करते हैं, वहां से लेकर के पूरी हमारी विंडो ऑन होने तक, चाहे वो मोबाइल की भी बात हम कर सकते हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। कभी भी पूछा जाए या कंप्यूटर या मोबाइल में स्टार्टअप डिवाइस, जब हम उस डिवाइस को ऑन करते हैं, वो जो पूरा प्रोसेस होता है, तो कौन सी मेमोरी वहां पे यूज होती है, read only memory, that is ROM. Random access memory, that is RAM, a form of computer storage is which type of memory? So RAM कौन सी मेमोरी है, ये एक volatile मेमोरी है, ओके। एंड रोम क्या है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी, जो कि इनबिल्ट मेमोरी होती है, पहले से हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि हम लोग एक्सटर्नल यूज करते हैं, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड को यूज करना या नहीं करना हमारी चॉइस होती है, राइट। DVD technology uses an optical media to store the digital data. DVD is an एक्रोनिम फॉर, सो डीवीडी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, यहाँ पे वॉलेटाइल है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है वर्सेटाइल और वॉलेटाइल में। वर्सेटाइल टर्म सिर्फ डीवीडी के केस में ही यूज होता है। सो अगर ऑप्शन में आए डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क, तो आपका आंसर वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है। द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन हेक्साडेसिमल नंबर 11। तो मैंने आपको क्या बताया, हेक्साडेसिमल नंबर 11, हेक्साडेसिमल का नंबर होता है जिसमें नंबर के बेस पे 16 होता है, तो उन्होंने बोला 11 नंबर जो है वो बड़ा होता है यहाँ पे दिए गए 11 नंबर से। In binary number 1110.101, the fractional part has the decimal value of 0.625। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे इस वाले पार्ट को छोड़ करके इस वाले पार्ट की वैल्यू जो है वो 0.625 है, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स दी है, इसके लिए आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। कन्वर्जन्स में आता है जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये देख सकते हो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, इस तरह से बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं। सो राइट आंसर है यहाँ पे कि स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है, कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिलियन कैरेक्टर्स। सो बिलियन कैरेक्टर्स किस में होते हैं, वो होते हैं गीगाबाइट्स में। उसी तरह से आपको टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट में भी कितने कैरेक्टर्स होते हैं वो पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज। सो यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी गई है डायरेक्टली, ये होती है यूनाइटेड सीरियल बस। यूनाइटेड सीरियल नहीं होती है, एक्चुअल में ये होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस अगर हम चलाना चाहते हैं तो कौन सा डोमेन हम यूज करेंगे, वो करते हैं .com। ORG होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, EDU होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, अगर ऑनलाइन हम कोई वेबसाइट बनाने वाले हैं तो। व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस। सो एक वेब पेज एड्रेस के नेम को बोला जाता है URL। URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टर्म ICT आर ट्रू। सो यहाँ पे ICT की फुल फॉर्म होती है इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, गलत है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड दूसरी स्टेटमेंट बोलती है converging technologies that exemplify ICT include the merging of audio video, telephone and computer networks etc. So यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दैट इज Q इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम का मतलब क्या होता है। सिम स्टैंड्स फॉर, सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, नहीं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, जतिन्स लैपटॉप हैज अ LED स्क्रीन, सॉरी LCD स्क्रीन। जतिन के पास एक लैपटॉप है, उनकी स्क्रीन LCD है। सो LCD का फुल फॉर्म, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली मैंने बताया ना, ऑप्शंस पे ध्यान देना। ओके, सो LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वैसे ही आप लोगों से LED भी पूछा जा सकता है, आपने सुना होगा LED टीवी, LED LCD टीवी। ठीक है, लिक्विड लाइट एमिटर डायोड, LED लाइट एमिटर डायोड। ओके, Anjali's teacher uses VLE, a software tool designed to deliver course online. So VLE की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, 2019 का ये क्वेश्चन है। So VLE means virtual learning environment. Next है in the context of IT or ICT, which one of the following statement about spamming is true? स्पैमिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये है स्पैमिंग इज पोस्टिंग और ईमेलिंग अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग मैसेजेस टू अ वाइड ऑडियंस। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ईमेल, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस भेज देने बहुत से लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लीस्ट मैचेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। सो यहाँ पे हमारे पास चीजें दी हुई हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें एक्चुअल में लिखा गया है 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 बिट्स, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा बोला है CRT कैथोड रे ट्यूब, रोम रैपिड ऑनलाइन मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमें बताना है लीस्ट मैचेस, सबसे यहाँ पे गलत ऑप्शन कौन सा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ओके, उसके बाद CRT कैथोड रे ट्यूब भी ठीक है, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है व्हाट इज द What is meant by the term RAM? RAM का मतलब क्या होता है, random access memory। ये मेमोरी होती है which can be both read and written to। ठीक है, random access को हम पढ़ भी सकते हैं, इसमें जो कुछ है हम उसको रीड भी कर सकते हैं, एंड उसमें कुछ लिखना चाहते हैं, कोई नई चीज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन रोम जिसका फुल फॉर्म ही है रीड ओनली मेमोरी, इसमें सिर्फ हम चीजों को रीड कर सकते हैं, राइट करना इसमें अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट। सो वीडियो कौन सा नहीं है, JPEG। JPEG किसका फॉर्मेट है, इमेज का फॉर्मेट है। तो आप लोगों को ऑडियो के जो भी फॉर्मेट होते हैं, वीडियो के फॉर्मेट एंड इमेजेस के फॉर्मेट का पता होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब है टाइप ऑफ फाइल। जैसे MP3 क्या होता है, MP3 ऑडियो फाइल्स होती हैं।
ठीक है। MP4 क्या होता है? MP4 हमारे पास वीडियो फाइल्स होती है। वैसे JPG क्या होता है? JPG इमेज फाइल्स होती हैं। JPEG क्या होता है? ये भी एक इमेज फाइल होती है। तो इस तरह से चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है SMTP इज एन एक्रोनिम फॉर। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम लोग ईमेल, आप सभी ने यूज किया होगा, ईमेल यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो SMTP अंडर उसमें काम करता है। Which of the following is not considered as a form of secondary storage? ठीक है, सो कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, यानी कि कौन सा यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज होती है रैम। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्म? वर्म जो है ये वाला हमारा वायरस वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आता है। मालवेयर, वायरस, उसके अंदर आता है ये। सो वर्म का मतलब है होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार उस डिवाइस के अंदर जो डेटा हमने डाल दिया उसको हम फिर चेंज नहीं कर सकते। यानी कि राइट वंस, एक बार लिख दिया, एक बार एंटर कर दिया। रीड आप जितनी मर्जी बार उसको कर सकते हो। Which of the following represents raw facts whereas dash is processed meaningful data? So data का मतलब data होता है raw facts जो बताता है, and उसी से related जो information होती है ये हमें एक meaningful data इसको हम बोलते हैं। VDU का मतलब होता है visual display unit. Dash is a wireless technology built in electronic gadgets for transferring data over short distance. So ये होता है short distance Bluetooth। आपको पता है Bluetooth की रेंज ज्यादा नहीं होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआई। पीसीआई का मतलब क्या होता है? पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पार्शियल कंपोनेंट इंटरेक्शन, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट या फिर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरेक्शन। सो पीसीआई का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन? सो सर्च इंजन क्या है? ये है बिंग। किसके द्वारा बनाया गया है? ये माइक्रोसॉफ्ट का के द्वारा डेवलप किया गया सर्च इंजन है। जैसे गूगल क्रोम है ना हमारे पास, मोबाइल में यूज करते हैं हम, वैसे ही बिंग होता है। In computer networking, HTTP is referred to a stateless protocol as servers do not maintain any information about past client. HTTP is acronym for, ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल यूजलेस है, हमें सिर्फ HTTP पे ध्यान देना है। इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Which of the following correctly lists computer memory types from highest to lowest? So memory का एक hierarchy होती है, एक sequence होता है, वो पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी memory होती है CPU रजिस्टर, फिर आती है कैशे, फिर मेन मेमोरी जिसको रैम बोलते हैं, फिर सेकेंडरी मेमोरी। इसमें बहुत से ऑप्शंस होते हैं। A computer network which is used within a building is called। एक बिल्डिंग है, इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं या फिर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सिर्फ हमें इन्हीं को आपस में इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए लैन यूज होता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, वाइड एरिया, WIDE, वाइड एरिया नेटवर्क मींस वैन। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प से कैसे सारी डिवाइसेस, सारे मोबाइल, सारे कंप्यूटर्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ये देख सकते हो आप लोग, मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटियन एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है? एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए कैंपस है, कैंपस के अंदर मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं, कॉलेज कैंपस के अंदर, हॉस्पिटल कैंपस के अंदर, उन सारी बिल्डिंग्स का एक ही नेटवर्क है, एक ही नेटवर्क से इनको हमने कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम मैन यूज करते हैं। Which statement is true about random access memory in computer system? So RAM is volatile memory। बिल्कुल, ये दो ऑप्शंस तो पहले ही गलत हो जाते हैं क्योंकि इसमें नॉन वॉलेटाइल बोला है। सो RAM is volatile and amount of RAM in a computer system can affect its performance, information and communication technology। Yes, जब भी हम देखो मोबाइल लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, हम हमेशा पूछते हैं कि कितनी जीबी की रैम है, रैम का क्या साइज है। इससे क्या होता है? हमारे सिस्टम की स्पीड पे फर्क पड़ता है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी स्पीड हमारे सिस्टम की रहती है। Which of the following storage devices store maximum amount of data? So हार्ड डिस्क जो है वो सबसे ज्यादा डेटा को स्टोर करती है। डेटाबेस, WOS stands for वेब ऑफ साइंस। ठीक है। Which of the following statements are correct? So तीन
स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। गूगल्स वेब ब्राउजर इज कॉल्ड क्रोम। गूगल ने जो वेब ब्राउजर बनाया है उसका नाम क्रोम है, बिल्कुल सही, क्योंकि उसको बोलते ही गूगल क्रोम है। एप्पल का जो वेब ब्राउजर है उसका नाम सफारी है, बिल्कुल सही। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो इसका मतलब है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर्स मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? कनेक्ट टू वेबसाइट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस। कभी भी हमें कोई वेबसाइट देखनी है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, किसी टॉपर्स नोट्स की वेबसाइट पे ही, अगर अगर देखो ये टॉपर्स नोट्स की वेबसाइट है, आपको अगर इस वेबसाइट पे जाना है तो आप क्या करोगे? वेब ब्राउजर गूगल क्रोम वगैरह की मदद लोगे। उसके बाद आता है फिर हमारे पास वेब प्रोसेसर। ये क्या करते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि आप मेरे सामने अभी ये देख रहे हो जो पेज है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? एनालाइज एंड समराइज न्यूमेरिकल डेटा। एंड वेब ऑथरिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वेब पेजेस। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। So that's all for today. Thank you. Next question is a type of memory that holds the computer startup routine. So ये question students आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन सी मेमोरी यूज होती है। सो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज के लिए रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। यहाँ पे एक तरफ हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दी हैं, दूसरी तरफ उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो इनपुट आउटपुट मेमोरी और सॉफ्टवेयर, माउस मॉनिटर कैश एंड पाइथन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बेसिक सी चीजें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस माउस है, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन होती है, मेमोरी कैशे मेमोरी होती है, एंड सॉफ्टवेयर है पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग से है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी दिया गया है, दूसरी तरफ उसके फैब्रिकेशन मेथड दिया गया है। सो डायरेक्टली हम इसके आंसर पे मूव करते हैं। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम, RAM है यहाँ पे, ठीक है। डी रैम जो है ये ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स को यूज करता है। एस रैम जो है, ठीक है, एस रैम फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करता है। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये यूज करता है मैट्रिक्स ऑफ फ्यूजेस को। एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि ईपी रोम किसको यूज करता है? ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के पार्ट के रूप में हम किसको यूज करते हैं? हम यहाँ पे हमेशा यूज करते हैं रजिस्टर्स। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about NTA UGC NET Paper 1, where we are going to discuss Unit 8 ICT and we are going to discuss Chapter 2, that is Basics of Internet Previous Year Questions. So here we have the first question. Video conferencing can be classified as one of the following type of communication. एक पर्सन अगर दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की गई है तो ये होता है ऑडियो विजुअल टू वे, यानी कि इसमें हमें ऑडियो आवाज भी आती है, वीडियो यानी कि सामने वाले की शक्ल भी हम देख सकते हैं। टू वे का मतलब होता है अगर एक पर्सन बोल रहा है तो साथ में पर्सन बी भी बोल सकता है। Next question is, which of the following is a protocol used by email clients to download emails to your computer? अगर अपने कंप्यूटर में सर्वर से हम ईमेल को डाउनलोड करना चाहते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल, कौन सा रूल यूज होता है? इसके लिए यूज होता है पॉप। पॉप का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word document in Office 2007 is .docx. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। वर्चुअल मेमोरी इज एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। ये हमें दिखती नहीं है बट एक्चुअल में होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? IBM AIX, लाइनक्स, सन सोलरिस या फिर फायरफॉक्स। राइट आंसर है यहाँ पे फायरफॉक्स। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है। कॉमर्शियल मैसेजेस ऑन द नेट आर आइडेंटिफाइड एज। इंटरनेट में जो कॉमर्शियल मैसेजेस घूमते हैं उसको बोलते हैं वेब मेरिकल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 एड्रेसेस गिवन है, हमें बताना है कि राइट आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज जो भी हैं इससे मतलब नहीं है हमें। जो ये 4 नंबर्स अगर आपको दिए गए हैं जिनको कि डॉट्स के साथ सेपरेट किया गया है, ठीक है, डॉट्स के साथ सेपरेट किया गया है, तो वो एक प्रॉपर आईपी एड्रेस होता है। Which of the following is not the same as other three? मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस। सो डिफरेंट कौन सा है? डिफरेंट है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमेशा इंटरनेट के साथ काम करता है, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड होता है ये। एंड जो मैक एड्रेस, हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेस होता है ये किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ होता है। When a computer is booting, BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम is loaded to the main memory by ROM। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, थोड़े से डिफरेंट तरीके से पूछा गया था कि जब हम पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो कौन सी मेमोरी लोड होती है, तो वहां पे रोम लोड होती है। द फर्स्ट वेब ब्राउजर है www, वर्ल्ड वाइड वेब। Which one of the following is not an image graphic file format? फाइल इमेज का फॉर्मेट कौन सा नहीं है? पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, जीयूआई। सो जीयूआई जो है ये इमेज का फॉर्मेट नहीं है, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू डीकोड यानी कि फोटोज को चेंज करना आसान नहीं होता है। जीआईएफ, जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी आर यूज्ड एज एक्सटेंशन फॉर। ये सारी किसकी एक्सटेंशन होती है? किसके टाइप? फाइल का कौन सा टाइप होता है? ये इमेज होता है। Which is an instant messenger that is used for chatting? चैटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्ता विस्ता, मैक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल टॉक्स। हम यूज करते हैं गूगल टॉक। Which of the following is not open source software? Not open source का मतलब है जो कि फ्री नहीं होता। इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्री है, ठीक है, या नहीं है? नहीं है। फेडोरा लाइनक्स, ओपन ऑफिस, अपाचे, एचटीटीपी सर्वर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स। सो जीबी, प्रीवियस चैप्टर में भी यही क्वेश्चन था कि जीबी जो होता है ये 1 बिलियन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? सो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं होता है? वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकोडिंग ऑफ स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज, इसको बोला जाता है इनक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स का मतलब है ये है मोजिला फायरफॉक्स, सब लोग इजीली इसको यूज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ सीडी रोम। देखो आप सभी ने सीडी सुनी होगी, सीडीज हम सभी यूज करते थे, इस तरह से होती है ना। सो सीडी के अंदर कोई भी डाटा डलवाते थे, हम गाने डलवाते थे, इस तरह से कोई भी चीज डलवाते थे तो उसको क्या बोलते थे? उसको बर्निंग बोलते थे। Which one of the following represents the binary equivalent of decimal number 25? Most important question। तो 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें 25 को 2 से इस तरह से डिवाइड करना है। 12 2 ज़ा 24, लेकिन यहाँ पे 25 है तो कैरी आ जाएगा 1। 6 2 ज़ा 12 तो कैरी आ जाएगा 0। 3 2 ज़ा 6 तो 0। 2 1 ज़ा 2, लेकिन यहाँ पे 3 है तो कैरी आ जाएगा 1। एंड हम इसको इस तरह से रीड करेंगे, सो 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। Which of the following enables us to send the same letter to different person in MS Word? एक ही लेटर मैंने लिख दिया लेकिन मैं 10 लोगों को एक साथ भेजना चाहती हूँ, तो क्या यूज करेंगे? तो उसके टाइम पे हम यूज करते हैं मेल मर्ज। Which of the following is an instant messaging application? WhatsApp, Google Talk, Viber। So right answer क्या है? ये तीनों ही instant messaging applications हैं। अगर एक डेसिमल नंबर 48 का बाइनरी इक्विवेलेंट 110000 बताया गया है, सिमिलरली यहाँ पे 51 का बाइनरी नंबर है। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया 25 वाला सेम प्रोसेस यूज करेंगे और आंसर आएगा 110011। An unsolicited email message sent to many recipients at one। एक ईमेल है बहुत से लोगों को मैंने एक साथ भेज दिया, इसको बोला जाता है स्पैम।
तभी बोला जाता है ना, जो ऑफिशियल मेल्स आती हैं वो बहुत बार स्पैम में चली जाती हैं। इसका मतलब यही होता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को ये मैसेजेस भेजे हैं, बहुत से लोगों को ये मेल्स भेजी हैं। द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज। वेब की हेल्प से किस सॉफ्टवेयर को नेविगेट किया जाता है, उसको वो किसकी हेल्प से होता है? वेब ब्राउजर्स की हेल्प से होता है, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है। इफ 1 GB is equals to 230 bytes of data storage, then 1024 TB is equals to, ये किसके इक्वल होगा? 253 के इक्वल होगा। बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन है। जनरली क्या होता है वो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में बता चुकी हूँ ये चीज डिटेल में। विद रिगार्ड टू ईमेल, व्हाट डज बीसीसी मीन्स? बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो देखो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ब्लाइंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो ये दो ऑप्शंस हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी के। द यूजर स्पेसिफाइड इन बीसीसी फील्ड विल गेट द ईमेल एंड सी द एड्रेसेस इन टू द एंड सीसी फील्ड। एंड इसमें बोला गया है यूजर स्पेसिफाइड इन बीसीसी फील्ड विल गेट द ईमेल बट विल नॉट सी द एड्रेस इन टू द सीसी। ठीक है, सो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, यूजर जो भी स्पेसिफाई करता है बीसीसी कैटेगरी के अंदर, वो क्या करता है, ईमेल तो उसको मिलती ही है, साथ में वो सीसी सेक्शन में, सीसी फील्ड में उसका एड्रेस भी देख सकता है। With regard to a word processing software, the process of combining static information in a publication together with a variable information in a data source to create one merged application is called, इसको बोला जाता है मेल मर्ज। Which of the following is a characteristic of Web 2.0 application? So Web 2.0 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online. ठीक है, so इसी की मदद से हम easily information share कर सकते हैं online. Data storage hierarchy मैंने बताया बहुत important है। तो सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा बिट होता है। बिट के बाद बाइट होता है, फिर फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड्स होता है, फिर फाइल्स होता है, फिर डेटाबेस होता है। सारा कुछ अगर याद नहीं है तो आप लोग ये याद रख सकते हो बिट्स और डेटाबेस। लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शंस में सेम चीजें हैं तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए सीक्वेंस पूरा याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो क्या सीक्वेंस है ये? बिट्स है, फिर बाइट्स है, फिर फील्ड्स है, फिर रिकॉर्ड्स है, देन फाइल्स है, देन डेटाबेस है। Given the following email fields, which of the email address will Swami be able to see when he receives the message? ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्वामी को मैसेज किया जा रहा है एंड उसमें बोला गया है कि कौन सा ईमेल एड्रेस स्वामी देख सकता है जब वो इस ईमेल को रिसीव करेगा। इसमें लिखा है to rram@test.com, cc मीन्स कार्बन कॉपी, bcc मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में यहाँ पे raj@test.com, ravi@test.com एंड बीसीसी में बोला है swami@test.com, rama@test.com। सो जो चीजें स्वामी को नजर आएंगी वो क्या नजर आएंगी? एक तो उनको देखो ram@test.com नजर आएगा, इसको डिटेल में हम देखते हैं। ठीक है, इनको नजर आएगा एक तो ram@test.com, दूसरा raj@test.com और तीसरा ravi@test.com। यानी कि सीसी वाली दोनों चीजें नजर आएंगी और टू वाली चीज नजर आएगी, यहाँ पे आर राम होगा। ओके, सो इस तरह से ये चीजें हैं। कभी भी अगर आपके सामने ऑप्शन में बीसीसी वाला ऑप्शन लिखा है, ठीक है, एंड बीसीसी में जिस पर्सन का नाम है उसी पर्सन को हाईलाइट करके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर में टू और सीसी वाली स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए। बीसीसी जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इस वाले पर्सन को पता नहीं चलता कि किस किस को मेल भेजी। अगर यहाँ पे स्वामी की जगह इन्होंने रमा बोला होता तो रमा को भी नजर नहीं आता कि बीसीसी में स्वामी है या नहीं है। ओके, इसीलिए इसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोला जाता है कि जो बीसीसी में चीजें होती है, बीसीसी में ईमेल्स होते हैं, उनको अपने अलावा वहां पे किसी और का नाम नजर नहीं आता सिवाय सीसी और टू वालों के। Which of the following printers use dry ink powder? So dry ink powder कौन करता है यूज? लेजर प्रिंटर। ये अगर प्रिंटर है तो पेज यहाँ पे रहता है, ये इतनी दूर तक स्प्रे करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये तीनों चीजें क्या है? ये वेब ब्राउजर्स हैं। फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। एक कंप्यूटर है
ये इंटरनेट है। इसके बीच में हम फायरवॉल यूज करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम जैसे एंटीवायरस यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, वो अनऑथराइज्ड अटैक से हमें बचाता है। इंटरनेट से कोई फाइल आ रही है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है, ये उसको वहां पे रोकेगा। इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज द प्राइमरी स्टोरेज को अगर सेकेंडरी से कंपेयर करें तो प्राइमरी क्या होती है, फास्ट होती है और थोड़ी महंगी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, put the following units of storage into correct order starting with smallest unit to largest। तो स्मॉलेस्ट मैंने बताया आपको बिट होता है तो पहले आ जाएगा 6, उसके बाद बाइट्स होता है, फिर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर आता है हमारे पास किलो बाइट्स यानी कि केबी। देखो ये सीक्वेंस जो है ऐसा होता है, पहले बिट, बाइट्स, किलो बाइट्स, मेगाबाइट एंड देन गीगाबाइट एंड देन टेराबाइट। ये सीक्वेंस याद रखो, ये स्मॉलेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट होता है। विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। रीड ओनली जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी वॉलेटाइल होता है, सेकेंडरी मेमोरी भी वॉलेटाइल होता है। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, कि सिर्फ रैम वॉलेटाइल होता है, रोम क्या होता है, ये नॉन वॉलेटाइल होता है। ओके, सो रोम क्या है, रोम सेकेंडरी की कैटेगरी में आता है, तो ये भी हमारे पास नॉन वॉलेटाइल ही होगा। A new laptop has been produced that weighs less, is smaller and uses less power than previous laptop models. Which of the following technologies has been used to accomplish this? एक लैपटॉप बनाया गया है जिसका साइज भी छोटा है, वजन भी कम है, प्राइस भी कम है एंड स्पीड भी ज्यादा है। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो इसमें सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव यूज हुई होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 17 10 इज इक्वल टू 17। देखो इधर ना थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये एक्चुअल में क्या है, इसमें पूछा गया, पहले ऑप्शन में बोला गया है 17 बेस 10 इज इक्वल्स टू 17 बेस 16। दूसरा बोलता है 17 बेस 10 इज इक्वल्स टू 17 बेस 8। तीसरा ऑप्शन बोलता है 17 बेस 10 इज इक्वल्स टू 101112 एंड चौथा ऑप्शन बोलता है 17 बेस 10 इज इक्वल्स टू 100012। ठीक है, सो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं कि ये बहुत इजी एक चीज है। अभी देखो, अगर दोनों वर्ड्स यहाँ पे और यहाँ पे सेम है लेकिन इनका बेस अलग है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में बोला गया है, ठीक है, तो इसको हम पहले एलिमिनेट कर देंगे, ये कभी राइट आंसर हो ही नहीं सकता। अगर ब्रेसेस के अंदर वर्ड सेम है लेकिन इनके बेस डिफरेंट है, तो कभी ये इक्वल हो ही नहीं सकते। एंड दूसरा यहाँ पे बोला गया है 17 बेस 10 इज इक्वल टू 111 एंड 17 बेस 10 इज इक्वल्स टू 10001। तो इसको कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 से कैलकुलेट करेंगे, 8 2s are 16, यहाँ पे आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 4 2s are 8, यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 2s are 4, अगेन 0, 2 1s are 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो आंसर है 10001। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एक्सेस। सो कंप्यूटर की स्पीड और उसके एक्सेस की स्पीड बढ़ाने के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल टू डिफरेंशिएट अमंग 2cc एंड vcc fields, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 3 में बताना है कि कौन सी इनकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। So recipients in BCC field can see the emails address that are in 2 and CC fields। ये मैंने आपको बताया कि BCC के अंदर किसी का नाम है तो वो 2 वालों को भी देख सकते हैं, वो CC वालों को भी देख सकते हैं, लेकिन BCC में उनके साथ और किस किस पर्सन का नाम है वो उनको नजर नहीं आता। Software that you can download for free but have to pay to continue its use after a trial period। So इसको बोला जाता है शेयरवेयर। कई सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो बोलते हैं कि 15 डेज या फिर 3 डेज होते हैं मैक्सिमम में कि आप फ्री यूज करो, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, वो शेयरवेयर बोलते हैं उनको। इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी व्हाट डज द
Acronym WYSI WYG stands for. बहुत इजी है, अगर नहीं सुना होगा ऑप्शन से पता चल जाएगा. राइट आंसर है what you see is what you get. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what would BCC be used in email? So BCC का मतलब क्या होता है? It allows sender of a message to conceal the recipient entered in BCC field from the other recipients. Which next है, which of the following is an example of proprietary system software? So proprietary system होते हैं Microsoft Windows के अंदर. नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास, व्हाट इज स्पाईवेयर इन रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? सो स्पाईवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन with or without his or her knowledge and that may send such information to another entity. ठीक है, सो स्पाईवेयर में क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, वो अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई यहाँ पे पर्सन एक्स है, वो क्या करते हैं, उनकी जानकारी के बिना उनके कंप्यूटर में आ जाते हैं एंड उनका जो भी सीक्रेट डेटा होता है, क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो देख लेते हैं एंड ये चीजें फिर वो किसी और को दे देते हैं पैसों के लिए. इस तरह से कुछ ये काम करता है. नेक्स्ट है फिर हमारे पास, a virus type that is capable of transferring from one computer to another without any user interaction. So एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एक वायरस ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्यूटर हमने ऑन भी नहीं किया, हमने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट भी नहीं किया, ना कोई फाइल डाउनलोड की, ना कोई फाइल हमने दूसरी जगह भेजी. तो इस तरह के केस को उसको वर्म बोला जाता है. इसको याद रखने का एक तरीका देखो, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, हम चाहे किसी को वो उठाकर अपनी बॉडी से दूसरे की बॉडी में तो नहीं देते. अगर मैं किसी के आसपास भी घूम रही हूँ और मुझे वॉर्म्स हैं तो वो डायरेक्टली उस पर्सन को लग सकते हैं. सिमिलर यहाँ पे वॉर्म इसीलिए टर्म यूज की गई है. What is the decimal equivalent of binary number 11001110? ठीक है, सो अभी तक हमने आपको बताया था कि आप कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमने 25 को कन्वर्ट किया था, अब उसका ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है. एग्जाम में इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज दी बाइनरी 11001110 2 इज इक्वल्स टू 10. ऐसा भी एग्जाम में लिखा हो सकता है. तो 2 का मतलब होता है बाइनरी, 10 का मतलब मैंने आप लोगों को बताया डेसिमल. कैसे कन्वर्जन करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. देखो, जितने भी ये वर्ड्स हैं इनको हमने, जितने भी ये नंबर्स हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2. ठीक है, ये आप देख सकते हो, हर एक को हमने यहाँ पे किस तरह से लिख दिया है. ठीक है, एंड सबको हमने प्लस से सेपरेट कर दिया है. ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे प्लस से हमने ये सारे के सारे नंबर्स को सेपरेट कर दिया है. राइट, सो अब क्या करना है, अब इनको पावर यहां से देनी है. 0 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो किसी भी चीज की, किसी भी 2 रेज टू पावर 0 हो, 5 रेज टू पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है. तो यहाँ गया 1 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ गया, प्लस 0 आ जाएगा, प्लस 16. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 16, उसके बाद प्लस, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 32 प्लस लास्ट है 0. तो उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये आ जाता है फिर 1 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 32. ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो 102 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 75? यही वाला मेथड यूज करोगे एंड आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1001011. Which of the following statement is are true in respect of wireless technology? So wireless technology के रिगार्ड में कौन सी statement true है? Bluetooth एक wireless technology है which can be used to connect a headset to a mobile phone. ठीक है, यस, ब्लूटूथ से हम हेडसेट और मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं. दूसरा बोला गया है, ब्लूटूथ इज अ लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज अ लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर. ओके,
ऑफ डेटा ट्रांसफर। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओनली, क्योंकि लॉन्ग रेंज वायरलेस नहीं होता ब्लूटूथ, ये थोड़ी सी रेंज को ही कवर करता है। Select the option that shows storage device in order of capacity from lowest to highest. So devices, 3 devices के नाम दिए, सबसे कम किसकी स्टोरेज होती है? सबसे कम होती है CD रोम की, उससे बड़ी DVD रोम, उससे बड़ी ब्लू रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन द टर्म RGB, मतलब RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 TB ऑफ मेमोरी इज इक्वल्स टू, 1 TB होता है हमेशा 1024 एक्रोनिम माइनस 1024 एक्रोनिम माइनस 1024 KB। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे बीच में, इस तरह से यहाँ पे आप इजीली इस आंसर को देख सकते हो। Mail questionnaire observation interview and collective questionnaires are instances of. So these are the instances of primary sources. Computer uses which number system to store data and perform calculation. So computer हमेशा binary number को यानी कि 0 और 1 के format के number को use करता है। Joint Photographic Expert Group, that is JPEG, is used to compress images. The main two components of CPU are, CPU के दो components क्या होते हैं? CU and ALU. A computer has main memory of 960 kilobytes. What is the exact number of bytes contained in this memory? So इस memory में क्या है? 960 into 1024, इसको यहाँ पे एक्चुअल में यूज किया जा रहा है। क्यों? यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, किलोबाइट्स में चीज दी है, किलोबाइट्स में चीज दी है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स पूछा है, तो नंबर ऑफ बाइट्स में इसको हमें बढ़ाना है, इसलिए हमने 1024 ऐड कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे बाइट्स की जगह बिट बाइट किलोबाइट, अगर यहाँ पे उसकी जगह बिट्स पूछा होता, बाइट्स की जगह बिट्स पूछा होता, तो ये हमारा राइट आंसर होता। The convenient place to store contact information for quick retrieval in email is address book. Which of the following devices enable a computer to transmit data over telephone lines? Telephone lines के माध्यम से data transfer अगर करना हो तो उसके लिए मदद करता है modem. Which of the following is not suitable in the context of email? Email के regard में कौन सा statement गलत है? ईमेल जो है वो स्नेल मेल है, यानी कि स्लो काम करता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक लेटर इसमें हम भेज सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, इट कैन बी यूज टू सेंड अनसॉलिसिटेड मैसेज, यस। ईमेल एड्रेस इंक्लूड डोमेन नेम, यस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लैन? लैन के एग्जाम्पल है इथरनेट। Select the option that lists component for a cyberspace address, जिसको URL बोलते हैं, in the correct order from beginning to end. So एक URL में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं? URL कोई भी पाथ हो सकता है, इसमें पहले प्रोटोकॉल आता है जिसको HTTP बोला जाता है। आपने कभी भी देखा होगा HTTPS, इस तरह से आपको नजर आता है चीजें। उसके बाद उसमें डोमेन नेम आता है, जैसे कि www. यहाँ पे मैंने लिख दिया toppersnotes.com, ये आ गया उसका पाथ ऑफ द होस्ट। उसके बाद उसका पाथ आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए टॉपर्स नोट्स में जाकर के मैं यूजीसी नेट कोर्स को पढ़ रही हूँ, तो ये कंप्लीट यूआरएल है। प्रोटोकॉल आता है पहले, ये वाला सेक्शन, फिर डोमेन नेम आता है होस्ट का, फिर उसका पाथ आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? www is a network of networks that first started with 4 computer nodes, and www is service that runs on the internet. So ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये इंटरनेट सर्विस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? It is usually faster to access data stored in RAM than in hard drive. The hexadecimal number 99 is same as decimal number 99. तो पहला तो देखो, ये वाला जब भी मैंने बताया कि दो नंबर्स अगर सेम है लेकिन उनका बेस अलग है तो वो कभी इक्वल नहीं हो सकती, वो स्टेटमेंट कभी करेक्ट नहीं हो सकती। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 की
अगर हम रैम में स्टोर किए हुए डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो वो फास्ट काम करता है एज कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, दूसरा है रीजन। Clock speed of CPU has not increased significantly in recent years, and software now being used is faster than before. So right answer है कि option number A true है but R false है. Which of the following is are major issues arising out of the growth reliance on information technology? तो यहाँ पे options है portability, security threats, privacy concerns. So right answer होगा option number C, that is 2 and 3. ठीक है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती जा रही है, सुरक्षा खतरे बढ़ते जा रहे हैं एंड गोपनीय की अवधारणा, हमारी प्राइवेसी कम होती जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? क्लॉक स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कंज्यूम्स मोर पावर देन वाईफाई टेक्नोलॉजी। सो ये तो बिल्कुल यूजलेस स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है एंड CPU की हर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है क्लॉक स्पीड। Select the option that include formats suitable for distributing sound across the internet. So right answer है यहाँ पे option number D, that is MIDI wave WMA MP3। इस तरह के क्वेश्चन कहीं एक आधी जगह पे पूछा जाता है, ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे ये बोला, इसको याद रखो कि साउंड से रिलेटेड पूछा गया है, फॉर्मेट कौन सा यूज होगा, तो MP4 तो हो नहीं सकता, MP3 होगा, ठीक है, एंड MIDI श्योर है। Select the option that include फॉर्मेट। अगेन देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सो राइट आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? LAN is usually located on one brand of computer. Acronym of ISP stands for Internet Standard Provider. तो ये तो गलत है, ISP का मतलब क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर होता है ये। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एंड लैन इज यूजुअली लोकेटेड ऑन वन ब्रांड ऑफ कंप्यूटर। सो लैन जो है सिर्फ एक ब्रांड से रिलेटेड नहीं होता। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास सी नहीं होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which of the following is a computer program that spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents? सो अपनी ही कॉपी जो बना करके सारी जगह फैल जाता है, वो होता है कंप्यूटर वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ए वेब ब्राउजर? कौन सा नहीं है वेब ब्राउजर? याहू, ठीक है। याहू क्या है? याहू एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, ओके। इनमें डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिए, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। Which of the following is used to create web pages? वेब पेज बनाने के लिए HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज होती है। Which of the following is सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या है? गूगल है, अभी मैंने बताया। Which one of the following task is associated with changing appearance of a document in word processing? इसकी डॉक्यूमेंट्स को अपीयरेंस को चेंज करना होगा तो फॉर्मेटिंग यूज होती है। Select the option that contains only ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया यूज करता है कौन? ये करता है DVD, CD और फिर CD रोम होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ब्लू रे, फिर डिस्क, फिर CD रीड राइट। सॉरी, यहाँ पे CD रोम नहीं होगा, CDR का मतलब है CD रीड, RW का मतलब है रीड राइट। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन ओनली वन इनपुट डिवाइस, जिसमें सिर्फ एक ही इनपुट डिवाइस का नाम है, वो आपको बताना है, ठीक है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस एंड रजिस्टर। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम बोलते हैं ना मेरा फोन विंडोज है, कई लोग बोलते हैं हमारा फोन एंड्रॉयड है। ये एंड्रॉयड, ये विंडोज क्या है? फोन का नाम नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक टाइप है कि कैसे हमारा फोन, हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। जैसे हम बोलते हैं विंडोज 7, विंडो 8, विंडोज 9, इस तरह से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब चीजें। एंड एलोकेट्स मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फॉर द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स represented in binary number, यहाँ पे एक बाइनरी नंबर का सीक्वेंस दिया है, would be represented as 101101 and a byte is a binary number consisting of exactly 8 bits। ठीक है, सो बाइनरी नंबर में 8 बिट्स होते हैं टोटल, इस तरह से पूछा गया है, सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फिशिंग। सो फिशिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये वाली फिशिंग नहीं है, मछली वाली फिशिंग नहीं है, यहाँ पे एफ इस तरह से फिशिंग होती है, PHISHING। ठीक है, अ मेथड ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर्स ओवर अ कनेक्शन टू अ नेटवर्क। Which of the following communication technology employ only asynchronous communication? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन सिर्फ किस में होता है? फोरम्स में होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग में होता है, सॉरी ईमेल्स में होता है एंड फोरम्स में होता है। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूआरएल, फाइबर ऑप्टिक केबल, वीओआईपी, यूटीपी केबल। सो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें वीओआईपी की, ये थोड़ा सा न्यू है, इसको पहले इग्नोर करते हैं। यूआरएल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे आपको अगर इसके बारे में पता होगा तो हम लोगों को हमेशा यूआरएल से शुरू करना होगा, मतलब जिसके बारे में पता होगा वहां से शुरू करना होगा। ये क्या है? टेक्स्ट। It is a text used by web browser to locate a web address on the internet। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो सी का फोर्थ हमने कनेक्ट किया, तो ये भी रिमूव कर देंगे, ये भी रिमूव कर देंगे। उसके बाद आता है यूटीपी केबल। यूटीपी केबल मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन स्मॉल बिल्डिंग। छोटे से बिल्डिंग में अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होगा तो यूटीपी केबल्स यूज होते हैं। वीओआईपी क्या होता है? यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स। एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्या होता है? मेक यूज ऑफ लाइट पल्स टू ट्रांसमिट डेटा। यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या करती है? लाइट पल्स की मदद से डेटा को ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डेटा विच आर व्यूड फ्रॉम अ जियोग्राफिकल पॉइंट और रेफरेंस। सो राइट आंसर है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि GIS बोला जाता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग से कंप्यूटर की 4 जनरेशन का नाम दिया गया है। तो सबसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। ओके, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। तीसरी जनरेशन में हम यूज करते थे IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड फोर्थ जनरेशन में VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD। इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो सबसे छोटा होता है CD-ROM, उसके बाद आता है हमारे पास DVD-ROM, उसके बाद आता है हमारे पास हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर 1। A dialogue between a human being and a computer program that occurs simultaneously in various forms is described as interactivity. Which of the following is a type of malware intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met? So ये होता है logical bomb. Next question है which of the following statement are correct? Software is loaded into secondary storage from RAM and is then executed by CPU। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। रैम में अगर कोई चीज स्टोर हो रही है तो वो भी उसकी प्रोसेसिंग करता है। सॉफ्टवेयर इंजन A search engine is a software system that is designed to search for information on www। ये चीज बिल्कुल जो है करेक्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एक्सक्लूसिवली द टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट। टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं? TXT टेक्स्ट, इसी से आपको पता चल जाएगा राइट आंसर, बाकी चाहे पता हो या नहीं हो। So that's all for today. Thanks. Next question is the word blog is derived from the word। So blog word जो है ये किससे derive हुआ है? ये derive हुआ है ऑप्शन नंबर B, that is vblog। Next question is cloud computing has the following distinct characteristics। So cloud computing आप सभी ने टर्म जरूर सुनी होगी, UGC नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। So इसकी characteristics क्या है?
द सर्विस इज होस्टेड ऑन द इंटरनेट, यानी कि इसकी जो भी सर्विसेज होती हैं ये इंटरनेट के द्वारा ही होस्ट की जाती हैं, यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल करेक्ट। इट इज मेड अवेलेबल बाय अ सर्विस प्रोवाइडर, बिल्कुल सही है कि अगर हम क्लाउड यूज करना चाहते हैं तो किसी सर्विस प्रोवाइडर की हमें जरूरत होती है। तीसरा ऑप्शन है इट कंप्यूट्स एंड प्रिडिक्ट्स रेन व्हेन द वेदर इज क्लाउडी। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो टर्म क्लाउड है ये एक्चुअल में जो बारिश होने वाले बादल होते हैं वो नहीं है। ये कंप्यूटर्स की टर्म में क्लाउड टर्म यूज की गई है। ओके, सो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड चौथी स्टेटमेंट बोलती है द सर्विस इज फुली मैनेज्ड बाय द प्रोवाइडर। सो जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 में मैंने बताया, ऑप्शन नंबर 4 भी वही बोलता है। सो इस अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट। सो फायरवॉल किसको प्रोटेक्ट करता है? सर्वर को, बिल्कुल सही। नेटवर्क को भी ये प्रोटेक्ट करता है, फायर को नहीं। फायरवॉल जैसे मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग में बताया कि क्लाउड लिखा है बट ये बादल नहीं होते, एक्चुअल में बादल वाले क्लाउड नहीं है ये, ठीक है। वैसे ही फायरवॉल में एक्चुअल में आग की बात नहीं की जा रही है। एंड लास्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल कंप्यूटर, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो राइट आंसर हो गया ए, बी एंड डी, दैट इज यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द क्रिटिकल फीचर ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द टाइप ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे देखो जो मैनेजमेंट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसी भी इंटरनेट के लेकर के, तो इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद एन आई ऑन रिजल्ट, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम शेयर करते हैं लेकिन इसके रिजल्ट्स पे भी हमारा पूरा ध्यान होता है। The philosophy behind management by objective is to। सो जो फिलोसफी होती है जिसमें बोला जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए चीजों को मैनेज करना, ये होता है किससे रिलेटेड? इट इंटीग्रेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंट्रोल्स बाय द मैनेजर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Next question is, in an MBO, organization is managed through the identification of common objectives। ठीक है, so इसमें common objectives को ध्यान में रख के ही जो है मैनेजमेंट की जाती है। Next question is, the requisite for management by objective is centered on the participatory process। Next question is, in this frame of reference, how does an organization function effectively? So ICT का यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस इफेक्टिवली कैसे काम कर सकते हैं? सो राइट आंसर है बाय आइडेंटिफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग परफॉर्मेंस टारगेट्स इन अ कोलैबोरेटिव मोड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट। देखो अभी ये क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हुआ है। सो फायरवॉल से क्या प्रोटेक्ट करते हैं? सर्वर, नेटवर्क एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम में। इसमें लिखा है स्टेटमेंट 1 में द मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज विच डिवाइस इज कनेक्टेड एट अ गिवन आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में मैक एड्रेस और आईपी एड्रेसेस होते हैं, उनके क्या फंक्शनैलिटीज होती है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है मैक एड्रेसेस आर यूनिक टू ईच डिवाइस। ठीक है, हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस यूनिक होता है। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को मैं बता दूं स्टूडेंट्स की मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस हर एक कंप्यूटर के यूनिक होते हैं। हर एक कंप्यूटर को यूनिकली अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ये सीक्रेट कोड, सीक्रेट नंबर हर सिस्टम को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, फॉलोइंग आर some statements regarding most of the web browsers. Choose the correct statement. So they have a home page. They do not have the ability to store users' favorite pages. They have hyperlinks to allow users to navigate. And last option बोलता है they do not keep a history of web pages, websites visited by the users। ठीक है, so यहाँ पे वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं आपको पहले ये मैं बताती हूँ। तो जैसे कि हम गूगल क्रोम यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, ये होती है वेब ब्राउजर्स जो कि इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने में हमें मदद करते हैं।
तो देखो, एक तो ये इनके होम पेजेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड दूसरा, दे हैव हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक्स होता है जैसे हम गूगल पे जाकर के कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे जो कुछ भी दिखता है उस पे क्लिक करके हम अगले पेज पे पहुंच सकते हैं, उसको हाइपरलिंक बोला जाता है। तो दे ऑलवेज हैव hyperlinks to allow users to navigate. Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So this lecture is all about NTA UGCNET paper 1 where we are going to discuss unit number 8 ICT, and here in this video we will be discussing about chapter 3 previous year questions based on digital initiatives in higher education. So आज का हमारा पहला question है, symbols A to F are used in which of the following? सो जब भी हम ए से एफ की बात करते हैं तो वो हमेशा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर्स में स्टोर किया जाता है। सो प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे हम लोग 0 और 1 की बात करें, ए टू एफ की जगह अगर 0 या 1 का फॉर्मेट होता तो वो बाइनरी नंबर होता। बेस 10 की बात करते तो वो डेसिमल नंबर होता है। बेस 16 की बात करते तो वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें ए से एफ भी यूज होता है। एंड बेस 8 की बात करें तो वो ऑक्टल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements regarding the features of information and communication technology are true? So ICT are the main instruments for the creation of computer networks and the applications based on them. ICT support the spread of information and knowledge, separating the content from the place where it belongs physically, and the digital and virtual nature of the most of the IT products allow the expenditure for them to be maximized. So इसका right answer है option number 1, that is 1 and 2 is the right answer. ICT का मतलब होता है information and communication technology. Simple language में बोले, जो कंप्यूटर इंटरनेट हम आज के समय पे यूज करते हैं, इसमें यही पूछा गया है कि वो सारी चीजें हायर एजुकेशन में कैसे हमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a group's access to digital technology and another group's lack to access to it cause a disparity known as, इस तरह की disparity को digital divide बोला जाता है। एक ग्रुप है जो कि easily डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है, दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कि इसको यूज करना नहीं जानता, तो इन दोनों के बीच में डिजिटल डिवाइड है। Which one of the following is an educational FM radio network? So FM रेडियो इसको याद रखने का तरीका बताते हो। रेडियो से क्या होता है, रेडियो से हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो सुनने का मतलब होता है वाणी। कोई बोल रहा है तो सामने वाला सुनता है, रेडियो बोलता है तो हम सुनते हैं, इसीलिए ज्ञान वाणी। ज्ञान दर्शन क्या है, टीवी हम देखते हैं तो एक टीवी चैनल है ज्ञान दर्शन। Which of the following best describes a wiki? A system that allow collaborative modification of its content and structure directly from the web browser. ये है wiki, okay? विकिपीडिया जिसको हम बोलते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। Which of the following terms is related to digital learning environment for design? So अगर हम डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ई कल्पा यूज होता है। The purpose of ICT used in education is to, so ICT का यूज एजुकेशन में क्यों किया जाता है? टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, यानी कि किसी स्टूडेंट की जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ ब्लॉग? सो ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक पर्सनल वेबसाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नल। सो आप लोग चाहो तो अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, blogspot.com, और भी बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमें मदद करती हैं ब्लॉग्स बनाने में। ठीक है, सो ये एक पर्सनल वेबसाइट है इन द फॉर्म ऑफ अ जर्नल। Hi everyone, welcome to Toppers Notes. So here in this lecture we are going to discuss NTA UGC NET paper 1 chapter 4, where we are going to discuss about ICT and governance previous year questions. So हमारा पहला question है, conferences are meant for. So conferences क्या होती हैं? Multiple target groups, group discussions, showcasing new research. Right answer है all of the above. सो हमेशा कंप्यूटर में यूजीसी नेट में पेपर 1 में कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वर्कशॉप्स क्या होते हैं, एग्जाम में श्योर क्वेश्चन यहाँ से आता है। एज चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन,
जैक्स डिलोर रिपोर्ट टू यूनेस्को वाज टाइटल्ड, ठीक है, सो इस रिपोर्ट को यूनेस्को को दिया गया था एंड इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड दी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें बोला गया है कि जो आईटी है, आईटी का ही एक सब पार्ट आईसीटी होता है। दूसरी स्टेटमेंट बोलती है द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को सब लोग यूज कर सकते हैं, इस चीज को बोला जाता है कॉपीराइट। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is are true with respect to ICT? ICT is an acronym that stands for Information and Competitive Technology. गलत, Information and Communication Technology. ऑप्शन 2 बोलता है the effective use of ICT to support learning in the inclusive education exemplifies good teaching for all the learners. So right answer है option number B, that is 2 only. You need to use automatic calculations in preparing a budget. Which software application should be used? So automatic calculations अगर हम करना चाहते हैं अपने बजट को लेकर के या कोई भी चीज को लेकर के, तो उसके लिए यूज होती है स्प्रेडशीट्स। प्रेजेंटेशन यूज होती है, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये जैसे भी मैंने सामने जो लिखा हुआ है, ये जो डिजाइन है, ये सारी प्रेजेंटेशन पे होती है। आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है, ये सारी वर्ड प्रोसेसर पे होती है। एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग एक डिफरेंट चीज है। The use of information technology to improve the ability of government to address the needs of society is known as, इसको बोला जाता है ई गवर्नेंस। ई का मतलब, जहां पे भी ई लिखा है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की गई है, तो दिखती सी बात है गवर्नेंस ही होगा। Which of the following mobile payment application is developed by National Payments Corporation of India based on UPI? So UPI हमने इकट्ठा ये नाम सुना है, भीम UPI होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Identify the encompassing term that involves the use of electronic platforms to conduct a company's business. So right answer है ई बिजनेस, यानी कि कंपनी के बिजनेस को अच्छा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को क्या बोलेंगे? ई बिजनेस बोलेंगे। Given below are two statements, one is labeled as assertion, another is reason. So assertion बोलती है sniffing may be used to steal data और इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क से कोई भी डेटा है, जैसे हम अपनी चीजें स्टोर करते हैं ड्राइव में, वहां से किसी चीज को चोरी कर लेना, उस चीज को क्या बोला जाता है? स्निफिंग बोला जाता है। तो इसका रीजन ये बताया गया है, स्निफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स पासिंग थ्रू गिवन नेटवर्क। सो इसमें राइट आंसर है बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें बोला गया है स्निफिंग क्या है? एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं डेटा को जो भी इस नेटवर्क में पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज एंड व्हेन दे अकर इज। सो इसको बोला जाता है ICERT। इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते एग्जाम में, एक आधा आ जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन बेस्ड है। सो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, असर्शन में बोला गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। इसका कारण ये बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया एंड फर्दर इंडिया हैज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। असर्शन तो ट्रू है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत फास्ट बढ़ रहा है, जिससे कि इंडिया में ग्रोथ भी हो रही है एंड बहुत सी ज्यादा फील्ड्स में ये यूज होता है। लेकिन रीजन इसका बिल्कुल गलत बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Next question is, which one of the following is a type of malware embedded in a program on a computer that will set off a malicious function when certain conditions are met? तो देखो यहाँ पे पूछा गया है, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मालवेयर्स होते हैं। सो इसमें बोला गया है कि अगर एक कंप्यूटर में वो सेटअप हो जाए, ठीक है, सो बहुत सी कंडीशंस में वो स्प्रेड होता रहता है, तो ये है लॉजिकल बॉम्ब।